की सीरीज़ हुई इंग्लैंड से और एक और टेस्ट डिसीजन आया बड़ा इम्पोर्टेंट। एक ऐसा डिसीजन जो इंग्लैंड का जिसने पूरा एक टेस्ट फॉर्मेट ही T20 कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ये वाला एक था, एक इंडिया की सीरीज़ हुई इंग्लैंड से और एक और टेस्ट डिसीजन आया बड़ा इम्पोर्टेंट। एक ऐसा डिसीजन जो इंग्लैंड का जिसने पूरा एक टेस्ट फॉर्मेट ही T20 कर दिया था। करते हैं खैर इन दोनों चीज़ों पे बात। एक पहली चीज़ तो ये इंडिया इंडिया की ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी कि इस वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अगर उसको नंबर 1 पे रहना तो ये सीरीज़ कम से कम 2 मैच तो जीतने थे। सीरीज़ के 5 मैचों के सीरीज़ 3-2 से कर लेते, 2-2 से एक मैच अगर वो बारिश की नज़र हो भी गया था तो ये इत्तेफाकन एक भी मैच नहीं जीत सके। ना आयरलैंड वाली सीरीज़ भी हार गए और ये वाली सीरीज़ भी हार गए, जिससे रैंकिंग में भी बड़ा फ़र्क पड़ा, रेटिंग्स में भी बड़ा फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से आ गए ये लोग नीचे। इंडिया वाले सेकंड स्पॉट पे आ गए और तो सब में थोड़ा थोड़ा ही गैप है, 4 पॉइंट 6 पॉइंट से गैप है। सही रेटिंग में कोई बहुत ह्यूज मार्जिन का फ़र्क नहीं है तो ये भी आ गए। अच्छा, इस पे जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें गौतम गंभीर भी होते हैं, शेरियास अय्यर भी होते हैं। इस पे उनसे सवाल किया जाता है। नॉर्मली गौतम गंभीर से कोई भी सवाल करे वो जर्नलिस्ट को भी जवाब दे देते हैं कि नहीं, आपको अपने सवाल के बारे में सोचना चाहिए, आपने किस तरह का सवाल किया। ये क्या बात हुई? कभी किसी जर्नलिस्ट को सुना रहे होते हैं, कभी किसी जर्नलिस्ट को सुना रहे होते हैं, तो ये कोई तरीका तो नहीं है। आपको जो पोस्ट दी गई है नेशनल टीम की, तो आपको जो है आपको वहाँ पे वो करना है नेशनल टीम की। अगर आपको तो आपको सवाल जवाब आपको करने पड़ेंगे। जब आपकी टीम हारेगी तो सवाल आपसे भी होगा। जब जीतने पे क्रेडिट आपको मिलता है तो हारने पे सवाल आपसे भी होंगे कि टीम का ऐसा क्यों हुआ, आप उसके जवाबदेह हो। आप ये नहीं कर सकते कि किसी भी टाइम पे कि नहीं, आपका सवाल गलत था, आपने वो परफॉर्मेंस तो नहीं देखी, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ये सवाल नहीं होना चाहिए था, वो सवाल नहीं होना चाहिए था। तो स्क्रिप्टेड कर लेते हैं, आप क्वेश्चन बता दो, वही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप आंसर देते ना, खुशी खुशी चले आए। शेरिया सैयद ने भी नॉर्मली कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, सीरीज आ रहे हैं, हम जो है वो कंडीशंस अडॉप्ट नहीं कर सके तो 2-4 महीने पहले चले आते। कंडीशन अडॉप्ट नहीं कर सके, पहले कोई डायरेक्ट लाके इंग्लैंड के टूर पे तो नहीं किया। आप पहले जो है वो एक इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर पे था, आयरलैंड का टूर था, वहाँ से कंडीशंस तो सिमिलर ही थी और आपको एक हल्की टीम भी मिली थी, तो आप प्रैक्टिस के तौर पे उन मैचेस को लेते और जो है वो तरीके से खेलते। आपके लिए क्या था, एक दो आपके लिए प्रैक्टिस मैचेस हो गए, वार्म अप मैच वो हो गए, आप नेट प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम मिल रहा है। फिर आयरलैंड से हार गए, ठीक है, आप हार एक्सेप्ट करो कि भाई हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकी, हम हार गए, आगे से जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ये हार गए, ठीक है। लेकिन आगे से आप ये बोलो कि इतना अरसा गुजारने के बाद आप ये बोलो हम कंडीशंस नहीं अडेप्ट कर सके, तो उसके लिए फिर आप वहीं रिहाइश कर लो अपनी, सही अच्छी तरह कंडीशन से अवेयर हो जाना, वो बेहतर होगा। हल्का सा आपको फ़र्क पता चल गया, जब तक IPL इंडिया में क्रिकेट हो रही थी आप खुश थे कि आप समझे थे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे। जब सामने आ गई कोई टीम बड़ी, उनके मुल्क में जोफ्रा आर्चर से भी ये सवाल हुआ था कि आप सूर्यवंशी को आप किस तरह बॉल करते हैं, वो उन्होंने एक ही जवाब दिया था, ये इंडिया कि मैं IPL के बाद बताऊंगा। ऐसे ही नहीं कहा था, आगे इंग्लैंड की सीरीज़ थी, उसने कहा अभी मैं बता दूंगा तो उस चीज़ पे वर्क कर लेगा सूर्यवंशी, अभी करने की कोशिश करेगा, जब मेरे सामने आएगा मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा। ठीक है, तो जैसी रेड लगी है, अब इंडिया वालों को डर ये भी हो गया कि कहीं जिम्बाब्वे से भी सीरीज़ ना हार जाए। हो रही थी, अब सूर्य कुमार यादव ने भी, लोग उस पर भी तनकीद कर रहे हैं कि यार उसने जो है वो एक टी शर्ट पहनी, कैप्टन हटा हुआ है और लीडर लिखा हुआ है एंड में। यार
आप कुछ भी हो, ठीक है, आप कैप्टनसी से हटाए गए हो, वो मैं भी बोलता हूँ गलत हटाए गए हो कि आप एक वर्ल्ड कप विनिंग और मोस्ट कंसेक्यूटिव सीरीज आप जीत रहे थे, तो आप ऐसे टाइम पे कैसे हटाए जा सकते थे? लेकिन आप हटाए गए हो, तो आप कि कम से कम रिस्पेक्ट तो करो उस मुल्क की जिस मुल्क में आप इतना अर्सा खेले हो, जिस मुल्क की तरफ से, उस मुल्क के हारने पे आप एक तरीके से आप जश्न मना रहे हो कि ठीक है मुझे निकाल के देख लिया ना, अब रिजल्ट देखा क्या हुआ, हार गई टीम इंडिया। ये क्या जेस्चर जा रहे दूसरे मुल्कों में? ठीक है ना। और एक और इस सीरीज़ में बड़ा फैसला ये हुआ, सीरीज़ में तो क्या हुआ खैर वैसे ही कि जाहिर सी बात है, बेसबॉल जो क्रिकेट को बेसबॉल बना दिया था, ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स, एक बहुत अच्छा एक कम्बिनेशन चल रहा था। दोनों ने ये सोचा हुआ था कि यार खेलनी है टेस्ट क्रिकेट, 90s 80s वाली नहीं खेलनी, ये 2020s वाली खेलनी है। फिर टेस्ट टेस्ट को जो है वो टेस्ट मैच भी खेलना है तो ऐसे खेलना है जैसे ब्रेंडन मैकलम ने भी अगर टेस्ट मैच खेला है न्यूजीलैंड की तरफ से, तो वो हिटिंग करते हुए ही खेले। क्या जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं, शाहिद अफरीदी है, सहवाग रह चुका है इंडिया का शायद, लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं वो तेज़ी खेलते हुए निकलते हैं। ठीक है, आउट होना वो है कि 1 घंटे में अगर हम 20 रन बनाए, 30 रन बनाए और 30 रन तेज़ खेल के बना के हम आउट हो जाए तो भी एक एवरेज वही है। लेकिन इससे फ़र्क क्या होता है, टीम पे प्रेशर जल्दी आ जाता है कि वो नहीं हो सकता। लेकिन इससे आपको नॉन स्ट्राइकर एंड को फ़ायदा भी होता है, कम से कम स्कोर का प्रेशर नहीं होता। स्कोर आप कर रहे हो, उनको ये कि विकेट पे स्टे करना होता है। ठीक है ना। तो एक बेसबॉल एरा जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि ब्रेंडन मैकलम भी हट गए हैं कोचिंग से और बेन स्टोक भी हट गए कैप्टनसी से। तो दोनों ही लेके चल लेते हैं। अब एक नए तरीके से हैरी ब्रूक टीम को लीड करेंगे, उसका देखते हैं इंग्लैंड टीम पे क्या इंप्रेशन आता है। मैं ख्याल हैरी ब्रूक ही कैप्टन होंगे इस टूर में भी, पाकिस्तान से है ना इनकी नेक्स्ट सीरीज, तो इसमें भी जो है वो यही जो है वो कैप्टन होंगे। तो और मेरे ख्याल में ब्रेंडन मैकलम अब तो हिस्सा नहीं होंगे इंग्लैंड साइड का भी ना। अब ये अगर टू अर्ली हो गया मेरे ख्याल में, अगर 2027 की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की बात करते तो ये फैसला ज़्यादा अच्छा था कि आपने पूरा एक टाइम दिया एक को कि ठीक है आप रिज़ल्ट आप डिलीवर नहीं कर सके तो अब आप हट जाओ, और हटने वाले भी बोले ठीक है मैं सही हटाया गया। ये अब आप बीच में से ही कैप्टन रिमूव कर रहे हो, ये सही तो नहीं था डिसीजन। देखते हो सकता है बेहतर से कोई बेहतरीन डिसीजन हो जाए, कोई हैरी ब्रूक और अच्छा लेके चल लें, नेवर नो। लेकिन बहुत हद तक बहुत अच्छी टीम को उठाया था बेन स्टोक्स और इन्होंने, कि दोनों मतलब बेन स्टोक्स खेल भी तेज रहे थे और टीम को भी वो बनाया हुआ था कि यार थोड़ा सा स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करो, इतना लंबा लंबा से ब्लॉक करने का गेम अब नहीं है। अब कोई तुम्हें पुराने पुराने तरीके की क्रिकेट नहीं है कि तुम्हें बॉल पुरानी हो रही है, रिवर्स हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है अब। सही, अब इतना कोई क्रैक्स वाली विकेट भी नहीं बनाई जाएगी जो पहले बनाई जाती थी। अब पहले जो है वो ओडीआई में भी जो है वो एक बॉल होती थी तो पता होता था, जैसे वसीम वकार के दौर में कि वकार यूनुस अगर वकार यूनुस 35 ओवर के बाद फिर जो रिवर्स स्विंग होगी उससे होगी। अब ये रूल, फिर बीच में ये रूल आ गया था भाई 25-25 बॉलें, दोनों बॉलें चलती रहेंगी तो बॉल पुराना ही नहीं होगा। 35 ओवर के बाद तो बॉल पुराना होता है, बॉल पुराना ही नहीं होगा, रिवर्स स्विंग कहाँ से आएगी? 25-25 ओवर यहाँ से निकल जाते। अब एक उसके बाद एक और नया रूल आ गया कि 34 ओवर तक दोनों बॉलें चलेंगी, 17-17 ओवर, और उसके बाद बॉलिंग साइड के पास एक ऑप्शन होगा कि कोई एक बॉल चूज़ करे और उसी से बाकी 17 ओवर करवा ले। तो अब एक बॉल को वो बचा के चलेंगे, एक बॉल से वो थोड़ी सी, इसमें भी देखते हैं वक्त के साथ साथ क्या क्या डिसीजन इम्प्रूवमेंट आती रहती है। अब कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं वक्त और हालात के हिसाब से करने पड़ते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा डिसीजन ऐसे हो रहे थे कि बैट से लगे लेकिन अंपायर ने अगर आउट दे दिया था तो आउट होता था। अब रिव्यू सिस्टम फिर उसमें निकाले गए, क्या रिव्यू होगा, अगर बैट्समैन को लगता है वो आउट नहीं था और आउट था तो वो रिव्यू ले, रिव्यू में बड़ी स्क्रीन पे सबके सामने दिखाया जाएगा, अगर आउट था नहीं था तो सामने होंगी चीज़ें। तो ये वक्त और हालात की वजह पे जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो अपडेट होती रहती हैं। तो रूल्स भी ऐसे क्रिकेट के अपडेट रहते हैं, कोई नया कोई वाक़या आ जाता है कि क्या इस पर क्या डिसीजन आया था तो वो आईसीसी जो है वो नया रूल इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है ना। तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं
जिस पे वर्क करने की ज़रूरत है आईसीसी को भी, और कुछ कुछ डिसीजन ऐसे हैं जिस पे मज़ीद अभी वर्किंग चल रही है। एनीवेज अभी इंग्लैंड का टूर देखते हैं। इंग्लैंड का टूर दोनों ही तरफ से एक समझो कैप्टन चेंज हुए, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और पाकिस्तान के बाबर आजम, दोनों ही जो है वो बीच उसमें चेंज हुए, और चेंज होते ही समझो अभी ही मैचेस खेलेंगे। पहले दोनों ने खेले हुए, इस सीरीज़ में भी हैरी ब्रूक ने भी मैच खेला था एज कैप्टन जब वो बेन स्टोक्स आउट थे एक मैच में, तो अभी जो है वो उसमें खेलेंगे दोनों ही। तो दोनों ही चाहेंगे कि पॉजिटिव स्टार्ट हो उनकी कैप्टनसी का। देखते हैं फिर इंशाल्लाह क्या रिजल्ट आता है। यही उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और हमें भी मोटिवेट रखें कि हम भी मैचेस देखें, आवाम को भी मोटिवेट रखें। ठीक है, बाकी है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।